ये है एक मुनगा का पौधा और आप देख सकते हैं कितनी शानदार फ्रूटिंग इस समय है। मोरिंगा में पानी बहुत कम चाहिए और उसी का नतीजा है कि हमने पानी का जो मैनेजमेंट है अच्छे से किया। और साथियों जैसे कि ये लाइन पपीते की है तो आप देख सकते हैं कि इस वाली लाइन में ये पपीते की जो लाइन गई है इसमें अभी हम पानी चालू रखे हुए हैं, यानी इसकी जो ड्रिप लाइन है हमने चालू रखी हुई है। और जो अमरूद की जो ड्रिप लाइन है जो इसके पैरेलल जो एक 12 फीट पे जो अमरूद है वहाँ हमने ड्रिप लाइन को बंद करके रखा है। साथ ही उसमें अभी भी जैसे ये अमरूद का पौधा है उसमें अभी भी थोड़ी बहुत फ्रूटिंग हो रही है, जैसे आप ये देख सकते हैं अमरूद इसमें अभी भी लग रहे हैं। साथियों ये हमने कुछ मोरिंगा के पॉट्स अभी हार्वेस्ट किए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका प्रोडक्शन है इस साल। नमस्कार साथियों, आज बहुत दिनों बाद सुभाष पालेकर जी के 5 लेयर ऑर्चर्ड यानी 5 स्तरीय बागवानी मॉडल का वीडियो आपके पास लेके आया हूँ। और इसमें आज हम बात करेंगे कि इस पूरे मॉडल का जो करंट स्टेटस है, आज की स्थिति क्या है। बिकॉज कई सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि इस मॉडल का जो करंट स्टेटस है वो आपको बताऊं। मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग मेड इजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो ड्रम स्टिक यानी मोरिंगा की स्थिति क्या है। और इस समय बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग पे है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हमको इस समय मोरिंगा से मिल रहा है। तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि कुछ पौधे और कुछ एक सैंपल्स आपको कि किस तरह से मोरिंगा के फ्रूटिंग अभी है। साथियों ये है एक मुनगा का पौधा और आप देख सकते हैं कितनी शानदार फ्रूटिंग इस समय है और कोई भी इसमें रोग नहीं है। कलर भी जो इसका एक बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर है और इतना मतलब लास्ट ईयर का भी अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इस साल बहुत अच्छा प्रोडक्शन हमको इसमें मिल रहा है। बिकॉज पहले साल जो हमसे कुछ गलतियां हुई थी और वो गलतियां ये थी कि फ्लावर ड्रॉप्स की बहुत ज़्यादा शिकायत थी और कहीं ना कहीं वो एक्सेस वाटर उसमें हो रहा था, ज़्यादा नमी के कारण फ्लावर ड्रॉप हो रहे थे। तो इस बार हमने पूरी सावधानी बरती है और हमने ये ध्यान रखा है कि इसमें फ्लावरिंग के समय कम से कम नमी हो, तो क्योंकि मोरिंगा में पानी बहुत कम चाहिए और उसी का नतीजा है कि हमने पानी का जो मैनेजमेंट है अच्छे से किया। और आप देख सकते हैं कितना शानदार फ्रूटिंग इस समय इस मोरिंगा की है और आप साइज़ भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी। और कलर, क्योंकि ये कलर भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप जब मार्केट में लेके जाते हैं तो ये इस कलर की शाइनिंग की वजह से भी रेट्स अच्छे मिलते हैं। मेरे जो एक मित्र हैं सुधांशु शर्मा जी, जिनका एक मैंने वीडियो भी बनाया था, वो मुझसे ये पूरा मोरिंगा ख़रीद रहे हैं और 50 रुपये किलो का रेट मुझे वो दे रहे हैं। सुधांशु जी के बारे में एक वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। तो सुधांशु जी की हेल्प की मदद से, बिकॉज उनकी वो मेरे से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे से डायरेक्टली मेरे फार्म से लेते हैं, तो ये मोरिंगा भी मैं फ़िलहाल उनको दे रहा हूँ। और कुछ और पौधे मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं कितनी शानदार फ्रूटिंग अभी इस समय इस वाले मोरिंगा में है। आप इस वाले में देख सकते हैं कि बहुत ही एक शानदार फ्रूटिंग है। तो ये है इस समय ड्रम स्टिक की स्थिति। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे अमरूद की क्या स्थिति है और इसमें हम कब प्रूनिंग करने वाले हैं। साथियों ये एक अमरूद का पौधा और इस समय क्योंकि हमको इसमें सर्दियों की फसल लेनी है तो अभी हमने इसमें पानी बंद करके रखा हुआ है। और ये 5 स्तरीय मॉडल की एक विशेषता यही है कि इसकी संरचना, मतलब इसका डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि जिस लाइन में हमने अमरूद लगाया है उस लाइन में हमने सीताफल और मुनगा लगाया है और सभी की पानी की रिक्वायरमेंट सेम है। तो अभी हमने इस समय अमरूद में पानी बंद करके रखा है बिकॉज हमको सर्दियों की फसल इसमें चाहिए। अभी हम अगले महीने यानी मई मंथ में हम इसमें इसकी प्रूनिंग भी करने वाले हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ मैं। तो इस समय आप जो ऊपर जाने वाली जो शाखाएँ देख रहे हैं, मतलब जो आसमान की तरफ वाली जो शाखाएँ हैं, उसकी हम कोई 2-3 इंच की जो टिप है वो हम उसमें काट देंगे। और उसके बाद साइड की जो पैरेलल ब्रांचेस हैं, ज़मीन से समांतर जो ब्रांचेस हैं, उनको हम नहीं रखेंगे। हम ऊपर जाने वाली ब्रांचेस को रखेंगे, लेकिन उसकी टिप हम करीब 2 से 3 इंच काट देंगे ताकि इसकी कैनोपी बराबर मेंटेन रहे और इसकी फ्रूटिंग जो है, मतलब इसमें जो फल लगेंगे वो कहीं ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। साथियों जैसे कि ये लाइन पपीते की है तो आप देख सकते हैं कि इस वाली लाइन में ये पपीते की जो लाइन गई है इसमें अभी हम पानी चालू रखे हुए हैं, यानी इसकी जो ड्रिप लाइन है हमने चालू रखी हुई है। और जो अमरूद की जो ड्रिप लाइन है, जो इसके पैरेलल जो एक 12 फीट पे जो अमरूद है वहाँ हमने ड्रिप लाइन को बंद करके रखा है। तो इस तरह से हमने इसमें पानी का मैनेजमेंट अभी करके रखा हुआ है सो दैट
अमरूद में पानी ना जाए और पपीते को पानी मिलता रहे। तो एक बहुत ही सोच समझ के इस लेआउट को, इस मॉडल को डिज़ाइन किया गया है ताकि हर पौधे की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे और किसी एक मतलब एक सहजीवी फसलें जो हैं हमने इसमें लगाई हैं वो बराबर चलती रहें। साथ ही उसमें अभी भी जैसे ये अमरूद का पौधा है, इसमें अभी भी थोड़ी बहुत फ्रूटिंग हो रही है। जैसे आप ये देख सकते हैं अमरूद इसमें अभी भी लग रहे हैं। कुछ अमरूद मैंने टेस्ट किए थे, बहुत अच्छा स्वाद है, लेकिन अभी जो नई नई कलियां आ रही हैं वो हम इसमें नहीं रखेंगे। जैसे कि यहाँ एक जो कली आ रही है, तो इस तरह की जो अभी कलियां हैं इनको हम तोड़ रहे हैं, बिकॉज़ अभी हमको बरसात की फसल नहीं चाहिए है और हम सिर्फ ठंडों की फसल इसमें लेंगे। तो इस समय अगर थोड़ी बहुत कलियां निकलती भी हैं वो हम उसको तोड़ने वाले हैं। तो ये है अभी अमरूद की स्थिति। मैं आपको मुनगे की स्थिति बता चुका हूँ। अब पपीते का मैं थोड़ा सा आपको यहाँ एक स्टेटस बताना चाहूँगा कि पपीते में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि हमारे पपीते में फ्रूट फ्लाई का अटैक था, एंथ्रैक्नोज करके एक जो फंगल रोग था उसका भी अटैक था। कुछ हद तक हमने फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अभी भी एंथ्रैक्नोज करके जो फंगल है वो कंट्रोल अभी नहीं हो पाया है। इसमें हमने जो खट्टी छाछ थी उसमें हमने कॉपर का यानी तांबे का बर्तन डालकर हमने उसका स्प्रे किया है और अभी हमने उसके रिज़ल्ट का भी हम वेट कर रहे हैं। बट ये से एक निराशाजनक बात तो है कि पपीते से जितना मुझे फ़ायदा होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। काफ़ी इसमें लॉस हुआ है। बट इन्हीं गलतियों से हमको सीखना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कम से कम मेरे को एक आइडिया ज़रूर हो गया है कि पपीते में अगर इस तरह का रोग लगना है तो आगे से क्या सावधानियां बरतनी है, क्योंकि स्प्रे शेड्यूल बीच में मेरे से मिस हो गया था। तो इस कारण से पपीते में ये रोग लग गया है। बट अगर कभी मुझे बड़े स्तर पर पपीता लगाना है तो मैं प्रिपेयर्ड रहूँगा मेंटली कि इसमें किस तरह की सावधानियां बरतनी है। तो मेरा हमेशा से आपको यही एडवाइस रहा है शुरू से कि अगर आप इस तरह की कोई क्रॉप जो आपने पहले कभी नहीं की है, लंबे स्तर पर ना करते हुए थोड़े से एरिया में आप इसको प्रयोग करके देखें, ताकि अगर उसमें जो भी चैलेंजेस आप फेस करें, अगर कोई आपको फेलियर भी दिखता है उसमें, तो आपके लिए एक वो लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। आपको उससे एक सीख मिलेगी और जब कभी बड़े स्तर पर आप उसको एक्सपैंड करने जाएंगे तो कम से कम आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे और आपको उसमें कई अच्छा फ़ायदा हो सकता है। साथियों, यह एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा मोरिंगा के बारे में। अभी हमारे साथी ये पूरा हार्वेस्ट कर रहे हैं मोरिंगा का। आप देख सकते हैं इतनी ही कम हाइट पे ये मोरिंगा लग रहा है और यही सबसे सही तरीका है कि आपके जो मुनगा हैं, आपके जो पॉट्स हैं ड्रम स्टिक के, वो इस हाइट पे लगें ताकि आप उसको आसानी से तोड़ सकें। तो यहाँ एक गलती मुझसे पिछले साल हुई थी कि हमने जब इसकी प्रूनिंग की थी मई महीने में, तो उस समय हमने इसकी जो प्रूनिंग की थोड़ी ऊंचाई से कर दी थी। इसकी प्रूनिंग करीब आपको 4 से 5 फीट के आसपास करनी चाहिए, बट वो हमने करीब 5-6 फीट पे कर दी थी। और उसके बाद भी आपको हर 2-3 महीने में इसकी प्रूनिंग करनी है, जो हमसे लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण हमसे नहीं हो पाई। तो आप देख सकते हैं कुछ पौधे इतनी हाइट ले लिए थे कि ऊपर अब जो आप देख सकते हैं कि मेरे साथी वहाँ ये बाँस के सहारे से, ये बैम्बू के सहारे से ये जो ड्रम स्टिक को तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रूनिंग हमसे थोड़ी गलती हुई और ये इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ गई और जो पॉट्स लग रहे हैं वो थोड़े हाइट पे लग रहे हैं। तो हमको कोशिश क्या करनी है कि आप देख सकते हैं कि जैसे ये वाला पौधा है, मैं थोड़ा यहाँ भी आपको दिखाना चाहूँगा। सुरेंद्र यहाँ दिखाएं थोड़ा प्लीज़, कि आप देख लें कितनी ईजीली ये पिकेबल हाइट से आप ईजीली आप इसको यहाँ से प्लग कर सकते हैं और इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट हाइट है, इसी हाइट पे आपकी मोरिंगा लगने चाहिए। और आगे से अभी जैसे हम क्या कर रहे हैं कि इसकी ये लास्ट इसकी फ्रूटिंग है और अगले महीने यानी मई फर्स्ट वीक में हम इसकी प्रूनिंग करने वाले हैं और इसकी हार्ड प्रूनिंग होगी। और मैं कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने का कि प्रूनिंग कैसे करनी है मोरिंगा की, और उस समय हम इसकी प्रूनिंग करेंगे ताकि अगले सीज़न के लिए यानी नेक्स्ट ईयर के लिए इसकी हाइट हम मेंटेन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा 8 फीट के ऊपर हम इसको ना जाने दें। बिकॉज जैसी इसकी हाइट 10-12 फीट होती है तो इसको हार्वेस्ट करने में बहुत समस्या आती है। तो दिस इज़ द परफेक्ट हाइट। साथियों, ये हमने कुछ मोरिंगा के पॉट्स अभी हार्वेस्ट किए हैं और अभी भी हमारे साथी जो हैं अभी भी हार्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका प्रोडक्शन है इस साल। और सिर्फ़ और सिर्फ उसका कारण रहा है कि हमने पानी का जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से किया है। ये प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता था अगर प्रूनिंग में हमसे गलतियाँ ना होती। हमने प्रूनिंग एक तो इसकी हाइट ज़्यादा रख के प्रूनिंग कर दी, प्लस इसके अलावा हर 2-3 महीने में उसको उसकी प्रूनिंग करनी चाहिए थी और वो जो कि हम नहीं कर पाए। तो अगर हम वो प्रूनिंग सही करते तो ये जो प्रोडक्शन अभी आपको दिख रहा है इससे डबल प्रोडक्शन हम इसमें ले सकते थे अभी भी। और हमारे जैसे मैंने बताया हमारे साथी अभी कर रहे हैं इसको हार्वेस्ट। तो मुझे उम्मीद है आज कम से कम हम 2 क्विंटल के आसपास यानी 200 किलो के आसपास हम इसको आज हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये था आज का जो पालेकर जी का जो पंचस्तरीय मॉडल है उसका अपडेट। आगे इस मॉडल में अच्छा एक चीज़ और हमने इसमें की है कि
इसमें जो हमने इसमें टिलिंग करना बिल्कुल बंद कर दिया है, यानी कि हमने इसमें बिल्कुल भी पावर वीडर जो पहले हम इसमें रोटेट करते थे, मिट्टी को थोड़ा बहुत हम इसमें टिलिंग करते थे, वो हमने बिल्कुल पिछले 1.5 साल से हमने बंद कर दिया है। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं कि अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा इसमें खरपतवार होती है तो ब्रश कटर की मदद से हम उसको वहीं के वहीं काट के मल्च कर देते हैं। ज़मीन से हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, इसकी टिलिंग हमने करनी बंद कर दी है, क्योंकि हम कोशिश यही कर रहे हैं जैसे जंगलों में होता है जहाँ बिल्कुल भी टिलिंग नहीं होती है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चल रहे हैं और इसको हम बिल्कुल नेचर के भरोसे यानी प्रकृति के उस भरोसे हम छोड़ने वाले हैं, ताकि एक नेचर का एक इकोसिस्टम यहाँ क्रिएट हो जाए, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ क्रिएट हो जाए, एक सहजीवी एक फसलें आपस में हमने लगा के रखी हैं और जो एक दूसरे को सहायक होती हैं, तो एक वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ लेके चल रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें हम आगे जाके और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये एक लर्निंग था, इसमें कई गलतियाँ मुझसे हुई हैं शुरू में, क्योंकि 3 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं इसमें ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा कि इसमें क्या क्या मुझसे गलतियाँ हुई हैं, और जब अगर आप इस 5 लेयर ऑर्चर्ड को अगर आप लगाने चाहते हैं तो क्या क्या बातों को आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर उसी पे बनाऊंगा कि राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अब मेरे इतना कॉन्फिडेंस इसमें आ गया कि अगर अब मुझे कभी 4-5 एकड़ में इसको एक्सपेंड करना है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर वो गलतियाँ मुझसे रिपीट नहीं होंगी और बहुत अच्छा इसमें इनकम, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे वही रहता है कि 1 एकड़ से आप कितना इसमें कमा सकते हैं। आप इस मॉडल से अगर आप अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पहले साल से आप 1 एकड़ से 1 लाख रुपए इसमें अर्न कर सकते हैं और धीरे धीरे आपका जब ये प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो आप इसको 4-5 लाख रुपए पर एकड़ के एक अनुमानित उसमें एक फिगर पर आप इसको लेके जा सकते हैं। तो साथियों, ये था आज का अपडेट पंचस्तरीय बागवानी मॉडल का, 5 लेयर ऑर्चर्ड मॉडल का। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।